दोस्तों, अभी तक आप और हम सिर्फ बातें करते थे, सपने देखते थे कि कब हमारा देश दुनिया की आंखों में आंखें डालकर बात करेगा। कब वो दिन आएगा जब हमें किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, बल्कि दुनिया खुद हमारे दरवाजे पर आकर कहेगी कि हाँ, तुम ताकतवर हो तो दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि वो दिन आ गया है। वो घड़ी आ गई है जिसका इंतजार हमें 1947 से था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में एक बहुत ही गुप्त और प्रतिष्ठित संस्था ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट ने अमेरिका के पेंटागन से लेकर चीन के कम्युनिस्ट पार्टी हेडक्वार्टर तक में खलबली मचा दी है। कल तक जो देश भारत को सिर्फ एक बाजार समझते थे, आज वो इस रिपोर्ट को पढ़कर पसीने पहुंच रहे हैं। वजह है एक ऐसा नंबर, एक ऐसा स्कोर जिसे छूना एशिया के किसी भी देश के लिए माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा था। लेकिन भारत ने न सिर्फ उसे छुआ है, बल्कि उसे रौंदते हुए आगे बढ़ गया है। 2025 का साल खत्म होते होते भारत ने एक ऐसी छलांग मारी है कि जापान जैसा तकनीकी दिग्गज भी अब हमारे पीछे खड़ा धूल फांक रहा है। आखिर क्या लिखा है उस रिपोर्ट में? क्यों चीन के सरकारी अखबारों ने इस खबर को दबाने की कोशिश की? और कैसे मई 2025 की वो एक घटना इस पूरी कहानी की वजह बन गई? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो भाई लोग, सस्पेंस को गोली मारो और सीधी बात पर आते हैं। जिस रिपोर्ट ने दुनिया हिला रखी है उसका नाम है एशिया पावर इंडेक्स 2025। इसे जारी किया है लेवी इंस्टीट्यूट ने। अब आप पूछोगे कि भाई इसमें ऐसा क्या खास है, तो सुनो। ये इंडेक्स हर साल एशिया के देशों की ताकत नापता है। किसके पास कितनी सेना है, किसके पास कितना पैसा है और किसकी बात में कितना दम है। सालों से इस लिस्ट में एक ही कहानी चल रही थी। नंबर 1 पर अमेरिका, नंबर 2 पर चीन और फिर दूर दूर तक कोई नहीं। भारत को हमेशा एक मिडिल पावर यानी मध्यम शक्ति कहा जाता था। मतलब ठीक है भाई, तुम अच्छे हो लेकिन बॉस नहीं हो। लेकिन 2025 में गेम पलट गया, इतिहास बदल गया। इस साल की रिपोर्ट में भारत के नाम के आगे से मिडिल पावर का टैग हटाकर मेजर पावर का टैग लगा दिया गया है। जी हाँ, मेजर पावर। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कि अब भारत एशिया का तीसरा ध्रुव बन चुका है। इस इंडेक्स में मेजर पावर बनने के लिए 100 में से कम 40 पॉइंट का स्कोर चाहिए होता है। पिछले साल तक हम 36 से 37 पर लटके थे, लेकिन इस बार भारत ने 40.0 का जादुई आंकड़ा छू लिया है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि हमने एशिया के सबसे पुराने शेयर जापान को पछाड़ दिया है। जापान अब 38.8 के स्कोर के साथ चौथे नंबर पर खिसक गया है और भारत शान से तीसरे नंबर पर अमेरिका और चीन के ठीक पीछे खड़ा है। ये सिर्फ रैंकिंग नहीं है, ये एक तमाचा है उन लोगों के मुंह पर जो कहते थे कि भारत कभी चीन का मुकाबला नहीं कर सकता। आज आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि एशिया की तकदीर अब बीजिंग या टोक्यो नहीं, बल्कि नई दिल्ली लिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ? एक ही साल में भारत ने ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया? रिपोर्ट साफ साफ कहती है कि भारत के इस उदय के पीछे 2 सबसे बड़े हाथ हैं। पहला हमारी सैन्य ताकत और दूसरा हमारी अर्थव्यवस्था। लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित हुआ है मई 2025 का वो महीना। याद है ना आपको? ऑपरेशन सिंदूर, जब भारतीय सेना ने दुश्मन के घर में घुसकर उसकी हेकड़ी निकाली थी। लोवी इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में पहली बार माना गया है कि भारत अब सिर्फ अपनी सरहदों की रक्षा करने वाला देश नहीं रहा, बल्कि वो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर भी अपनी ताकत मनवा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति और सैन्य क्षमता दोनों कूट कूट कर भरी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत का फ्यूचर रिसोर्सेज स्कोर आसमान छू रहा है। इसका मतलब है कि आने वाले समय में जब चीन की आबादी बूढ़ी हो रही होगी और उनकी सेना में जवानों की कमी होगी, तब भारत के पास दुनिया की सबसे युवा और खूंखार फौज होगी। हमारी मिसाइलें, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर और हमारी स्वदेशी तकनीक ने हमें उस कतार में खड़ा कर दिया है जहां पहले सिर्फ अमेरिका और रूस हुआ करते थे। चीन आज भी अपनी नौसेना की गिनती बढ़ाकर दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस रिपोर्ट ने साफ कह दिया है कि भारत की क्वालिटी और स्ट्रेटेजिक लोकेशन चीन की क्वांटिटी पर भारी पड़ रही है। हिंद महासागर में भारत की गर्दन अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि चीन को वहां झांकने के लिए भी 100 बार सोचना पड़ता है। फौजी ताकत अपनी जगह है, लेकिन असली लड़ाई तो तिजोरी की होती है। और यहाँ तो भारत ने चीन को ऐसा धोया है कि जिनपिंग को भी डिस्प्रिंट खानी पड़ रही होगी। रिपोर्ट का एक और धमाकेदार आंकड़ा सुनिए। आर्थिक क्षमता के मामले में भारत ने जापान को बहुत पीछे छोड़ दिया है, लेकिन उससे भी बड़ी बात विदेशी निवेश। पिछले 10 सालों के आंकड़ों को देखें
तो भारत अब अमेरिका के बाद एशिया में निवेश का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है। चीन, जिसे कभी दुनिया की फैक्ट्री कहा जाता था, आज वहां से कंपनियां अपना बोरिया बिस्तर समेट कर भाग रही हैं। और वो सब कहां आ रही हैं? भारत। एप्पल हो, टेस्ला हो या दुनिया की बड़ी बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनियां, सबका ठिकाना अब भारत है। रिपोर्ट कहती है कि चीन की अर्थव्यवस्था अब बूढ़ी हो रही है, वहां ग्रोथ रुक गई है, लेकिन भारत का इंजन अभी तो गर्म होना शुरू हुआ है। 2025 में भारत की जीडीपी ग्रोथ और इंफ्रास्ट्रक्चर की रफ्तार ने दुनिया को चौंका दिया है। जो एक्सप्रेसवे, जो बुलेट ट्रेन कॉरिडोर और जो डिजिटल क्रांति हमने पिछले 2 सालों में देखी है, उसने पश्चिमी देशों को ये मानने पर मजबूर कर दिया है कि अगला 50 साल भारत का है। इसे ऐसे समझिए, अगर एशिया एक बाजार है तो अब उसका सबसे बड़ा सेठ भारत बनने की राह पर है। जापान की गिरती हुई अर्थव्यवस्था और चीन का रियल एस्टेट संकट उनके लिए गले की हड्डी बन गया है, जबकि भारत आत्मनिर्भरता के रॉकेट पर सवार होकर अंतरिक्ष की ऊंचाइयां छू रहा है। ये 40 पॉइंट का स्कोर सिर्फ कागज पर नहीं है, ये आपकी जेब में, आपके शहर में और देश के हर कोने में हो रहे विकास की गवाही है। अब थोड़ा दुनिया के नक्शे पर नजर डालते हैं। वॉशिंगटन में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट का नारा देते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट ने उन्हें भी आईना दिखा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक हालांकि अमेरिका अभी भी नंबर 1 है, स्कोर करीब 80, लेकिन उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहा है और इस खाली होती जगह को भरने के लिए चीन अपनी पूरी ताकत लगा रहा है। ऐसे में अमेरिका के पास भारत के अलावा कोई चारा नहीं है। ट्रंप जानते हैं कि अगर चीन के ड्रैगन को नकेल डालनी है तो वो काम सिर्फ भारत का हाथी ही कर सकता है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 2025 में अमेरिका भारत के साथ डिफेंस डील करने के लिए कैसे लाइन में खड़ा है। चाहे जेट इंजन की टेक्नोलॉजी हो या स्पेस में सहयोग, अमेरिका अब भारत को पार्टनर नहीं बल्कि जरूरत समझता है। दूसरी तरफ रूस का क्या हाल है? यूक्रेन युद्ध और प्रतिबंधों ने रूस की कमर तोड़ दी है। कभी भारत के बराबर खड़ा रहने वाला रूस अब इस पावर इंडेक्स में बहुत नीचे खिसक गया है। इसका सीधा फायदा किसे मिला? भारत को। भारत ने अपनी कूटनीति का ऐसा जाल बुना कि हम रूस से तेल भी खरीदते रहे और अमेरिका से दोस्ती भी निभाते रहे। दुनिया जलती रही, लेकिन भारत ने अपने हितों की रोटी सेंक ली। इसे कहते हैं मेजर पावर का एटीट्यूड। हम किसी गुट में शामिल नहीं होते, हम अपना गुट खुद बनाते हैं। आज ग्लोबल साउथ की आवाज अगर कोई है तो वो भारत है। G20 की अध्यक्षता के बाद से भारत ने जो मोमेंटम पकड़ा है वो 2025 में आकर इस मेजर पावर के तमगे में बदल गया है। दोस्तों, ये मेजर पावर बनना सिर्फ मिसाइलों और पैसों की बात नहीं है, ये एक मनोवैज्ञानिक जीत है। दशकों तक हमें बताया गया कि हम गरीब हैं, हम पीछे हैं, हम विकासशील हैं। हमारे दिमाग में ये भर दिया गया था कि पश्चिम के देश ही श्रेष्ठ हैं। लेकिन लोवी इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट उस गुलामी की मानसिकता पर आखिरी हथौड़ा है। जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत हम बन गए हैं तो अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। सोचिए पाकिस्तान का क्या हाल होगा इस खबर को सुनकर। जिस देश को वो अपना कॉम्पिटिटर मानता था, वो अब उससे इतना आगे निकल गया है कि पाकिस्तान उसे दूरबीन से भी नहीं देख पा रहा। पाकिस्तान अब इस लिस्ट में कहीं बहुत नीचे नेपाल और श्रीलंका के आसपास सर्वाइवल की भीख मांग रहा है। और चीन के लिए ये सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि उसका सपना था यूनिपोलर एशिया, यानी एक ऐसा एशिया जहां सिर्फ उसका राज्य हो। लेकिन भारत ने मल्टीपोलर एशिया का झंडा गाड़कर चीन के उस सपने को चकनाचूर कर दिया है। 2025 का भारत चीन की आंखों में आंखें डालकर कहता है कि बेटा, अगर तुम कारखाने हो तो हम बाजार हैं, अगर तुम ड्रैगन हो तो हम गरुड़ हैं। ये आत्मविश्वास ही हमारी असली शक्ति है। आज भारत का युवा, भारत का वैज्ञानिक, भारत का किसान, सबका सीना इस खबर से 56 इंच का हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जीत किसी सरकार की नहीं, ये जीत 145 करोड़ हिंदुस्तानियों की मेहनत की है। लेकिन तीसरे नंबर पर आना बड़ी बात है। लेकिन अभी भी पहले और दूसरे नंबर अमेरिका और चीन के बीच और हमारे बीच फासला काफी बड़ा है। अमेरिका का स्कोर 80 है, चीन का 73 है और हम 40 पर हैं। यानी अभी भी हमें लंबा सफर तय करना है। चीन अभी भी हमसे सैन्य खर्च और आर्थिक आकार में बड़ा है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि हम ऊपर जा रहे हैं और वो नीचे आ रहे हैं या ठहर गए हैं। हमारी रफ्तार उनसे तेज है। ये जो 40 का स्कोर है, ये वो टिपिंग पॉइंट है जिसके बाद ग्रोथ और भी तेज हो जाती है। अब हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को और धारदार बनाना होगा। हमें सेमीकंडक्टर से लेकर स्पेस स्टेशन तक हर क्षेत्र में अपनी बादशाहत कायम करनी होगी। 2030 तक का लक्ष्य साफ है, इस 40 के स्कोर को 50 और 60 तक ले जाना। और वो दिन दूर नहीं
जब हम चीन को पछाड़कर नंबर 2 की कुर्सी पर कब्जा करेंगे। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 2027 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा और तब ये पावर इंडेक्स का नक्शा फिर से बदलेगा।